हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पेरेंट्स अबाउट एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। आप में से कई लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस के रिजल्ट की। कल शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और मैंने भी आरआरबी पीओ का पेपर दिया था और मैंने आपसे ये शेयर भी किया था। और आज हम बात करेंगे कि रिजल्ट क्या रहा मेरा। तो सबसे पहले तो वो सभी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन मेंस में हो गया है, जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुके होंगे, जो इंटरव्यू में अपियर होने वाले, उन सबको बहुत 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 बधाई हो। पूरी जी जान लगा दीजिए। ये जैसे क्या होता है कि जैसे जो बच्चे ऑलरेडी पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उन्हें तो पता है कि इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, उसे भी क्लियर करना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे हो जिनका पहली बार में प्री और मेंस निकल गया, तो कई बार इंटरव्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत करिएगा। आई हैव डन दिस बिफोर, सो आई एम टेलिंग यू कि ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। प्री निकला, बहुत अच्छी बात है। मेंस निकला, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन इंटरव्यू अभी निकला नहीं है, सो प्लीज विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आप अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाइए। क्या इंटरव्यू में आएगा तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। नॉर्मल आपको जीए का नॉलेज होना चाहिए। और बेसिकली आपसे जब वो आपके बारे में पूछते हैं तो आप जहां से बिलोंग करते हो, या फिर मान लीजिए आपने बोल दिया कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया आपके एकेडमिक्स क्या रहे या फिर आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। अब आपने बोल दिया कि माई स्ट्रेंथ इज करेंट अफेयर, सो दे आर गोइंग टू आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सेक्शन। तो आपको ये सब सोच समझ के वहां पे करना है। एक चीज याद रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा। इंटरव्यू में कभी भी झूठ मत बोला करिए। वो जो वहां पे बैठे होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आप ही के झूठ में आप ही फंस जाओगे। तो प्लीज ऐसा कुछ भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट them, they are expert in this field, so आप बस सच बोलिएगा, कॉन्फिडेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू में, दैट इज कॉन्फिडेंस। और हाँ, थोड़ा बहुत बोलने का तरीका वगैरह और बैठने का पोस्चर वगैरह मैटर करता है। क्या होना चाहिए, मैं आपको बस बहुत ही जल्द एक सेशन आपके लिए लेके आने वाली हूँ। बट अब हम बात करेंगे उनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका आरआरबी पीओ मेंस नहीं निकला, हो सकता है उनका एसबीआई पीओ में हो जाए, या फिर हो सकता है उनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो और वो उसके लिए तैयारी में लगे हो। ठीक है। लेकिन अगर आपका आरआरबी पीओ मेंस में नहीं हुआ और इस साल के आप सारे एग्जाम दे चुके हो और अब आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री भी नहीं निकला एंड यू हैव नथिंग टू डू नाउ, और अब आपको 2021 का वेट करना ही है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड। क्योंकि मेरा भी आरआरबी पीओ मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ एंड आई नो कि मेरी चूक कहाँ पे हुई। पिछले कई सालों से ओवरऑल कट ऑफ मेरी हमेशा क्लियर होती है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है मैथ्स में। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं बिल्कुल अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगी चैनल पे और आप लोग देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैथ्स में मेरे बहुत कम अटेम्प्ट थे। मेरे अटेम्प्ट आपको पता होंगे, मैंने डिवाइड किया था। आई गेव 40 मिनट टू रीजनिंग, तो 40 मिनट में मेरे केवल 35 क्वेश्चंस हो पाए। 40 मिनट ओवर हो गया तो मैं मूव ऑन कर गई अगले सेक्शन पे। तो मैंने ये सोचा था कि लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचेगा देन आई विल बी बैक इन रीजनिंग सेक्शन, बिकॉज दैट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। करंट अफेयर इज ऑल्सो माई सब्जेक्ट, बट यू नो दैट कि करंट अफेयर में ये मैटर करता है कि क्या पूछा गया है। एंड इन दिस ईयर आरआरबी पीओ मेंस ने क्या किया कि करंट अफेयर के जो नॉर्मल सेक्शंस होते हैं, जो नॉर्मली करंट अफेयर में आते हैं, उसे छोड़ के बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा पूछ लिया, तो वहां पे मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो आई अटेम्प्टेड 35 इन रीजनिंग, 22 इन कंप्यूटर, 15 इन करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड 34 अराउंड इन हिंदी and only 6 question I have attempted in math. Yeah, I am very ashamed जो मैं आपको बता रही हूँ। बट हुआ क्या कि लास्ट में जब मैथ्स आया तो मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि मैथ्स इतना लेंथी था कि समझ नहीं आ रहा था। डीआई देख रही हूँ कि इजी है, बट उस डीआई के क्वेश्चंस इतने घुमा फिरा के पूछे थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस वही नंबर सीरीज मेरे से बन पाया और मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम की, जबकि ऐसा नहीं है, इतनी भी वीक मेरी मैथ्स नहीं है। बट मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी और आई वेस्टेड माई टाइम केवल ये समझने में कि मैं करूं क्या, बिकॉज जो एक्सपेक्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं आया था। जो चैप्टर्स मुझे आते थे वो नहीं आया था। सो आई वॉज ब्लैंक एट दैट टाइम और मेरे अटेम्प्ट बहुत कम थे। एंड आई एम वेरी श्योर मेरा सेक्शनल में रुका होगा लाइक
ऑलवेज हमेशा मेरा सेक्शनल में मैथ्स में रुक जाता है, इस बार भी वही होगा, बट दैट्स डजेंट मैटर। मैं भी अपसेट हुई बिकॉज मैं आपको अगर मैं बताऊं कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए आई लेफ्ट माय जॉब, आई लेफ्ट अन अकेडमी ओनली बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम। मैं अन अकेडमी से इसीलिए रिजाइन की थी, इसीलिए मैं अन अकेडमी से अलग हुई, और जब दोबारा मुझे मौका मिला रीजनिंग पढ़ाने का तो भी मैंने इसीलिए डिनाई किया अन अकेडमी में, क्योंकि मुझे आरआरबी पीओ मेंस को टारगेट करना था। एंड या अब एक चीज जो मुझे समझ में आ गई है कि मुझे लगा कि मैंने काम भर की मेहनत की है, मेरा निकल जाएगा, बट दैट्स नॉट इनफ, ये मुझे समझ में आ गया। तो आप में से जितने भी लोग असफल हुए हैं बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। लेकिन असफलता मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में फेल हो गए हैं, यू हैव मेनी मोर थिंग्स टू डू, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी एक दिन अपसेट हुई, फिर आई गियर अप एंड आई थॉट कि नहीं, ये एंड नहीं हो सकता, ऐसा एंड कुछ बिल्कुल नहीं हो सकता, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए हर स्टोरी की। तो हमारी और आपकी हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। तो आप सोचिए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आपका दुख कितना बड़ा। आई लेफ्ट अ वेरी bright opportunity because of this exam. I got many opportunities from various platform, but I left them. I said no, I need to prepare for this examination. I was targeting RRB PO and I'm not selected. I'm here, so what? Nothing has changed. Like a candidate, I'm thinking now I will start again, I will walk again, I will run again and I will achieve again. हम आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, आपको भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। मुझसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है आपका होरिजन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से अगले साल के सारे पेपर हैं। अभी अगले साल तक सीईटी नहीं लग रहा है, अभी भी आईबीपीएस ही एग्जाम कराएगा, तो अभी भी वो मौका आपके पास है। लेकिन हाँ, अगले साल को टारगेट करना है, अगले साल सिलेक्शन लेना है। अब सबसे पहले एसबीआई क्लर्क आएगा, आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ गया, अगस्त में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अगले साल को हाथ से नहीं जाने देना है, बस आपको ये सोचना है कि हाँ चलो इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर वी विल डू दैट। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये नहीं कि ऐसे ही नेक्स्ट ईयर, मैंने अपनी कमजोरी पहचान ली, मैंने पहचान लिया कि जितनी मेहनत मैंने की इतने में कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपना काम भी करती हूँ, यूट्यूब पे काम भी करती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें मुझे संभालनी होती है जो आपको नहीं पता, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, उसमें मैं पढ़ती हूँ और उसमें, लेकिन मुझे और टाइम देना पड़ेगा। मुझे ये समझ में आ गया है, मुझे मैथ्स में पूरे चैप्टर्स पढ़े बिना नहीं होगा, मैं सिलेक्टिव पढ़ाई करके नहीं प्रिपेयर कर सकती। मैंने सिलेक्टिव पढ़ाई की थी और अभी तक सिलेक्टिव पढ़ाई से मेरा काम चल रहा था, तो मुझे लगता था यार मैथ्स में मैं इतने चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मेरा निकलता जा रहा है। बट इस साल आरआरबी पीओ मेंस ने मुझे दिखा दिया कि सिलेक्टिव पढ़ाई से मैथ्स आपका नहीं निकलेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे क्या करना है, आई हैव माई प्लान इन माई माइंड। तो वैसे ही आपको भी देखना है कि आप कहाँ वीक पड़े। मुझे रीजनिंग में दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में मेरे पूरे टोटल अटेम्प्ट होते हैं, तो वो मुझे बस प्रैक्टिस करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, जब बहुत पास हो। करंट का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं पहचान गई, मुझे पता है कि अगला साल पूरा प्रिपरेशन मुझे मैथ्स को डेडिकेट करना है। ये चीज आपको भी पहचानी। आपका हो सकता है किसी का वीक पॉइंट रीजनिंग हो, किसी का वीक पॉइंट इंग्लिश या हिंदी हो, किसी का वीक पॉइंट कुछ और हो। अपने वीकनेस को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उस पर वर्क करना अभी से शुरू कर दो, ठीक है। कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। सब ठीक है, आपकी फैमिली आपके साथ है तो सब, आप दुनिया आपके साथ है। ये जिंदगी का अंत नहीं है, केवल एक पेपर नहीं निकला है तो उसके लिए इतना बड़ा वो करने की जरूरत नहीं है। दुख होता है, मुझे भी हुआ, बट कोई बात नहीं, फिर से उठ के खड़े होंगे, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। इसी जुनून के साथ अपने अगले साल के पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस या आरआरबी का बाकी है मेंस, तो प्लीज आप लोग उसके लिए पूरे दिलो जान से लग जाइए, ठीक है, पूरी शिद्दत से लग जाइए, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि यार काश मेहनत कर दी होती, ठीक है। ये रहे कि हाँ मैंने मेहनत की, नहीं हुआ, लाइक आई एम हियर क्वाइट सेटिस्फाइड बिकॉज या मैंने जितना टाइम मैं बचा पाई उतना टाइम मैंने दिया। अब वो टाइम कम पड़ रहा है तो मैं और टाइम दूंगी, बट मुझे ये नहीं अफसोस है कि मैंने इस एग्जाम को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अरे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, मैंने अपनी लाखों अप्रॉक्स रुपए की जॉब छोड़ दी, तो फिर कुछ और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। जो सबकी ड्रीम जॉब होती है मैंने वो छोड़ दिया, तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, ठीक है। आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू गाइज। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लो, ठीक है। जो भी बात हो, जो भी समस्या हो, जैसे कि स्टूडेंट ने मुझे कहा रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डोंट वरी, रीजनिंग का मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आई नीड
सम टाइम। अभी तो मैं हॉलीडेज पे चल रही हूँ, बट बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए सेशंस लाने लगूंगी। डोंट वरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन मेल अस। आपको आईडी पता है, aspirant.about1911@gmail.com। जस्ट मेल अस एंड send your queries. I am here with you and don't worry, nothing has changed. ठीक है, अभी भी आप कैंडिडेट हो, अभी भी आप तैयारी करोगे और सिलेक्शन आपका होगा। बस बात ये है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं। अगर वो आपका अटमोस्ट एक गोल है तो आपको पक्का वो आपको अचीव करना है। अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग आपको करनी है। सो डोंट वरी, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं निकला, प्लीज डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है। अरे निकलेगा भाई, इस साल नहीं निकला अगले साल निकलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखो मेन क्या है कि जो तैयारी करता है उसे पता होता है कि कहाँ कमी करता है कोई बच्चा, कहाँ पे बच्चा सही जा रहा है। तो इस तरह की गाइडेंस अगर आपको चाहिए, जैसे कि अपने आप को मैं एनालाइज कर लेती हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई नीड टू गिव माई टाइम, जो कि मेरे पास कम है, बट मुझे टाइम देना पड़ेगा। आई ट्राई माई बेस्ट। सो सिमिलरली, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट गाइडेंस, you can contact me. I'm here always for you guys, so don't worry. And yeah, who have cleared means just start preparing for interview. I am about to bring session on interview, and I will ask I will contact some aspirants and some already selected candidate who will tell you the who will give you tips and tricks about interview. So don't worry about that. I'm here always, and all the very best जिनका interview है। And don't worry, you will do it। जिनका selection नहीं हुआ, you will definitely do it. I trust, और आपको भी भरोसा होगा अपने ऊपर कि आप जरूर एक दिन कामयाब होगे। ओके, सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगेन मेरी फेवरेट लाइन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लीडर्स, पॉलिटिशियंस। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता ही जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हारने से कुछ नहीं होगा, इस साल नहीं हुआ अगले साल होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट वरी, ठीक है। सिलेक्शन आपका पक्का होगा अगले साल। एक साल और मेहनत आपसे ईश्वर मांग रहे हैं, जो आप करोगे। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे, खुदा पे भरोसा रखिए, सब कुछ आप अचीव करोगे अपने लाइफ में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड प्लीज शेयर दिस सेशन बिकॉज दिस इज मच नीडेड सेशन, आई गेस, एंड आई नीड टू एक्सेप्ट इट। आई नीड टू एक्सेप्ट दिस फेलियर। आई थॉट कि मुझे ये वीडियो, many persons said like, ma'am, don't do this, don't tell them publicly. No yaar, I'm courageous enough to accept my failure, so I don't have any problem. Yeah, I'm not selected, and no worry. I gave my, I can't say I gave my 100%, but I gave my 60%. Next time I'll give my 100%. Similarly, you analyze yourself. आप खुद को एनालाइज करो, क्या कमी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, मुझे बताओ, देन आई विल हेल्प यू। ओके, सो बस अभी वीडियो पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फॉर देयर प्रिपरेशन, जो वो एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।